तो हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखे। तो चलो भाई लोग, एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो हेहो होता है वो यांग फेंग से कहता है कि तुम हमेशा की तरह मिस्टीरियस हो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हेहो होता है वो अपने पास से जो भी क्रिस्टल होते हैं जिसमें जो सुपर पावर रखी होती है वो यांग फैंग की तरफ फेंकता है और यांग फैंग से कहता है कि इन सभी चीज़ों को तुम अपने पास ही रखो, इसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सौदे को कभी भी नहीं भूलता। मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया है कि तुम मुझे जब तक प्रोटेक्ट करोगे मैं तुम्हारी तरफ ही रहूँगा, और मैंने तुमसे ये वादा किया है, इसके लिए मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें स्ट्रांग बनाने में तो मेरा ही फ़ायदा है, क्योंकि तुम मुझे ही प्रोटेक्ट करने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा ही स्ट्रांग बनाने के लिए मदद करता रहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और अपनी फोर्जन की स्किल को ऑन करता है और कहता है कि ये मेरी लास्ट स्किल है, इसमें मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई भी गलती की तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। मुझे इस बार पूरी की पूरी दिमाग का यूज़ करके इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करना है और इन सभी पावर को अच्छी तरह से बनाना है और मुझे यूज़ करना है। इसके लिए मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो सुपर पावर को कॉम्बिनेशन कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो सुपर पावर होती है वो कॉम्बिनेशन भी हो रही होती है, और वो सभी की सभी जो पावर होती है वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, और उस रोशनी से जो है वो होता है उसके भी आंखें दर्द करने लगती है और वो भी अपनी आंखों पे हाथ रखने लगता है और कहता है कि ये जो रोशनी आ रही है ये कितनी ज़्यादा जेंटल है। इस रोशनी ने तो जब मैं पैदा हुआ था, मतलब जब मैं एक छोटू सा पौधा था, तब मैंने इस लाइट को महसूस किया था। ये लाइट एकदम जेंटल है, एकदम स्वीट है, मुझे अपने जो पुराने दिनों की याद दिला रही है, जब मैं एक छोटू सा पौधा था और इस दुनिया में आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो उस लाइट से बाहर निकलता है और जो सारी की सारी जो सुपर पावर होती है वो यांग फैंग के अंदर जा चुकी होती है, और यांग फैंग पूरी तरह से उन सुपर पावर को यूज़ कर सकता था। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो उस सभी चीज़ों को करने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हेहो होता है वो यांग फैंग के पास आता है और यांग फैंग से कहता है कि क्या तुम फेल हो गए हो, क्या तुमने उसे ठीक तरह से कर दिया है, या तुम फेल हो चुके हो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथों पे उस पावर को बाहर निकालता है और जो हेहो होता है उससे कहता है कि नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल भी फ़ेल नहीं हुआ हूँ। मेरी जो सारी की सारी कोशिश रंग लाई है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है, वो उसके हाथ में जो आइसी फ्लेम होती है, उसे निकालता है और उससे अपने आप पे ही हमला करता है। और उससे जो यांग फैंग होता है, वो बर्फ़ के अंदर जम जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है, वो उस बर्फ़ को अपने पावर से ही तोड़ देता है और उससे कहता है कि हाँ, अब रेडी हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मेरे आइसी फ्लेम के योद्धा हो, बाहर आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है उसके पीछे से जो आइसी फ्लेम के बने हुए बहुत सारे सैनिक बाहर निकलने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हेहो होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और यांग फैंग से कहता है कि वाओ, ये पावर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी पावर को कभी भी नहीं देखा है। ये तो बहुत ज़्यादा अलग पावर है। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ये सभी लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो
जो हेहो होता है उसके सामने एक आइसी फ्लेम की बनी हुई एक चेयर को बना देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, अब से ये मेरी नई पावर है, ये मेरी नई शक्ति है। और फिर हमें बताया जाता है जो यांग फैंग होता है उसका लेवल 5 पे है और उसके पास एक आइसी फ्लेम की बनी हुई चेयर है और वो उस पे बैठा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके सभी के सभी जो सैनिक होते हैं या फिर सोल्जर कह लो, वो सभी जो यांग फैंग होता है उसके सामने झुके हुए होते हैं। और यांग फैंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, मतलब 6 दिन गुजर चुके हैं और यांग फैंग और उसके जो दोस्त थे उन्हीं लोगों को हमें दिखाया जाने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है वो भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और चेन्यू भी भागते हुए थक चुका होता है और वो कह रहा होता है कि सभी के सभी लोग बाहर आओ, सभी के सभी लोग बाहर आओ, मैं इन लोगों को लेके आ चुका हूँ, जल्दी से इन्हें मार दो, मेरी जान बचाओ, ये लोग मेरे बहुत ज़्यादा पास आने लगे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 गार्ड को सीन, जहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वाओ, इस बार तो चेन्यू अपने साथ लेवल 2 के ज़ॉम्बी और लेवल 3 के ज़ॉम्बी लेके आया है। इस बार तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है चेन्यू ने। और वो लोग चिल्ला के जो चेन्यू होते हैं उससे कह रहे होते हैं कि चेन्यू तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया चेन्यू। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हम लोग कभी भी तुम जैसे नहीं बन सकते, तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो इस काम के लिए, तुमने कितनी आसानी से लेवल 2 के ज़ॉम्बी और लेवल 3 के ज़ॉम्बी लेके आ चुके हो, तुम इस काम में बेस्ट हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है उसके नाक से तो जो उसकी रेस्पबेरी होती है वो भी निकल रही होती है और वो तो रोने को ही आ चुका होता है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा फट रही होती है, क्योंकि ज़ॉम्बी उसके बहुत ज़्यादा पास आ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है वो उन लोगों से चिल्ला के कहता है कि तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और जो जल्दी जाके जो बॉस है उनको बताओ कि मैं इन लोगों को लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, ये सभी ज़ॉम्बी मेरे पीछे लगे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी होता है वो चेन्यू का जो हाथ होता है उसे पकड़ने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और क्या अपने मन में कह रहा होता है कि ओह नहीं, ये ज़ॉम्बी तो मुझे पकड़ने वाला है, आज तो मैं गया, आज मैं कब नहीं बच पाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है वो चेन्यू को पकड़ने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई तो आ जाता है, वहाँ पे आ जाता है जो यानू का पापा होता है वो यहाँ पे आ जाता है, यानले। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानलेन होता है उसने एक सूट पहना हुआ होता है और वो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर होती है उसे यूज़ कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि अरे लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो, तो अगर तुम ऐसे इन लेवल 2 वाले ज़ॉम्बी और लेवल 3 वाले ज़ॉम्बी से मतलब डरते रहोगे तो तुम जो बॉस है उसके लिए क्रिस्टल कोर कैसे इकट्ठा करोगे, तुम तो इस चीज़ से कितना ज़्यादा डर रहे हो। और फिर हमें जो यानलेन होता है उसके लेवल के बारे में बताया जाता है, वो भी लेवल 4 पे पहुंच चुका होता है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेनी होता है वो कहता है कि आपने सिर्फ 1-2 को मारा है, बाकी के बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, जल्दी कुछ ना कुछ तो कीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है। आपको तो पता ही होगा ये ड्रोन किसका है, ये यान्यू का ड्रोन है, क्योंकि हमें पिछले कुछ मतलब 2-4 एपिसोड पहले हमें दिखाया गया था जो ऐसा वाला ड्रोन है वो यान्यू के लिए बनाया गया था और यान्यू इसे कंट्रोल कर सकती है। और फिर हमें उस ड्रोन के बारे में बताया जाता है कि वो ड्रोन लेवल 4 पे है और वो स्मार्ट रोबोट है और उसका नाम है 15-7। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाती है जो यान्यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कह रही होती है कि क्या तुम लोग अपने काम को ठीक से नहीं कर सकते, तुम्हें अपने काम को जल्दी जल्दी करना चाहिए, जो बॉस है उन्हें क्रिस्टल कोर की ज़रूरत कभी भी लग सकती है, तो अपने काम को जल्दी करो, इन लोगों को जल्दी से मारो और इसके क्रिस्टल कोर निकाल के जो बॉस है उन्हें जाके दे दो। और फिर हमें यान्यू के लेवल को बताया जाता है, उसका लेवल 4 पे चला गया है और वो एक मशीनियस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो
यान्यू के पापा होते हैं, वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि जो मेरी बेटी है यान्यू, वो सिर्फ जो बॉस है उसके बारे में ही सोच रही है, वो मेरे बारे में सोच ही नहीं रही। मैं उसका बाप हूँ, मेरे बारे में तो सोचो। और जो यान्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी है, और वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वो जब अपने जो निचले मतलब जो उसका लेवल था वो कम था, तब भी जो यांगफेंग था वो यान्यू की बात को नहीं टाल पाता था। तो इस बार तो जो यान्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, और मुझे भी यही लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं वो जिस जगह पे खड़े होते हैं वो जगह हिलने लगती है, और फिर जो चेन्यू होता है वो कहने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी हिल क्यों रही है, ये जगह इतनी ज़्यादा हिल क्यों रही है। और इसी समय पे हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और वॉइस कैसी आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब वॉइस कम ज़्यादा नहीं आ रही ना, ये मुझे ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।